अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो इंसान को नेकी का दर्स देता है। स्मार्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान पे क्लिक करें। नाजरीन, सिविल अस्पताल गुजरांवाला डिविजनल हेडक्वार्टर है। ये पूरे डिवीज़न का सदर मकाम है। इस अस्पताल में हर मर्ज का स्पेशलिस्ट मौजूद है, मगर हकीकत ये है कि मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की। ये अस्पताल सरकारी अदारा होने के नाते इन्हितात पजीर है। आम शहरी का वहाँ इलाज मुआवजा की सहूलत हासिल करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। आउटडोर में तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के कमरों के बाहर इंसानों ने दीवारें चीर बना रखी होती है। जब मरीज आउटडोर से पर्ची बनवा कर चेकअप के लिए लाइन में लगता है तो ये लाइन बिल्कुल ऐसे ही उसे महसूस होती है जैसे उसके गुनाहों की तरह तवील है। लाइन में खड़े होकर मजदूर आदमी के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि वो डॉक्टर को अपना चेकअप करवाए या वापस लौट जाए। अगर चेकअप कराया तो दिहाड़ी टूट जाएगी, घर का चूल्हा कैसे जलेगा। खवातीन की लाइनें हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बाहर मर्दों से कहीं ज़्यादा तवील होती हैं। खवातीन की तादाद में इस कदर इजाफा देख कर ये अंदाज़ा होता है कि खवातीन अपनी सेहत के मुतल्लिक़ ज़्यादा मुतफक्कर होती हैं और उन्हें मर्दों की निस्बत अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखती हैं। इसकी वजह यह भी है कि इन्हें दिहाड़ी टूटने की फ़िक्र दामनगीर नहीं होती, इसलिए वो किस्मत आजमाने के लिए लाइन में लगी रहती हैं। एक बीमार आदमी ही डॉक्टर के पास जाता है, इतनी लंबी लाइन में खड़े रहने से वो मज़ीद बीमार हो जाता है। क्या ये ज़रूरी नहीं कि इस तरह के कम अज़ कम 2 मज़ीद अस्पताल गुजरांवाला में बनाए जाएं, मगर इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं। तवज्जो इसलिए नहीं कि ये आम आदमी का मसला है और आम आदमी के मसले के मुतल्लिक़ ना तो ब्यूरोक्रेसी को कोई फ़िक्र लाहक होती है, ना सियासतदानों की तरजीह होती है और इस्टेब्लिशमेंट का ये मसला ही नहीं। उनका मसला इलेक्शन कराना, हुकूमत बनाना और हुकूमत गिराना होता है। अगर मज़ीद 2 हॉस्पिटल बनाए जाने का बजट नहीं तो कम अज़ कम इस अस्पताल में 2 मज़ीद स्पेशलिस्ट तो रखे जा सकते हैं ताकि रश डिवाइड हो जाए। आउटडोर में आने वाले मरीजों को चेकअप के लिए रिलीफ मिल सके। सिविल अस्पताल में शहर के मरीज और अस्पताल की जो लाइनें हैं और हद से ज़्यादा तजावज़ करता हुआ रश देकर बहुत कम लोग शहर के इलाके से अस्पताल का रुख करते हैं। ज़्यादा तादाद दही मरीज़ों की होती है। मरीज़ों की अक्सरियत का तल्लक देहातों से होता है। ऑपरेशन थिएटर का आलम यह है कि लोगों को 3-3 माह की तारीखें दी जाती हैं। डॉक्टर साहबान ये तस्वर करते हैं कि अगर इस तकलीफ़ के बावजूद मरीज़ 3 माह ज़िंदा रह जाता है और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भी रुजू नहीं करता तो फिर इसका ऑपरेशन कर देना चाहिए। यूँ समझ लें कि उस मरीज़ के मुस्तकिल मजाजी के आगे डॉक्टर हथियार डाल देते हैं ताकि वो समझते हैं कि इसने इतना तवील इंतज़ार किया है। हर साल बजट में करोड़ों रुपए इस बजट में इस बात में रखे जाते हैं, मगर मरीजों को दवाइयाँ अपने गिरा से खरीदनी पड़ती हैं। महंगे टेस्ट भी प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों से करवाने पड़ते हैं। आम आदमी भी प्राइवेट अस्पताल से इलाज नहीं करवा सकता है, इसलिए वो सरकारी अस्पताल की तरफ रुजू करता है। हुकूमत को चाहिए कि सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, ग्रीन बेल्ट्स और पुल बनाने की बजाय ये तमाम बजट सेहत के लिए मुख्तस करें, अस्पतालों को अपग्रेड करें, लोगों को दवाई मुफ्त मिलनी चाहिए। सेहतमंद इंसानों के लिए ही सड़कें और पुलों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले लोगों को सेहतमंद बनाएं और किसी मरीज़ के लिए सरकारी अस्पताल में एडमिट होना बहुत बड़ा मसला है। अगर वो एडमिट हो जाए तो प्रॉपर इलाज के लिए मुतलका डॉक्टर की तवज्जो हासिल करने के लिए सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ अर्सा से सिविल अस्पताल में ये ट्रेंड चल निकला है कि वहाँ इलाज मुआवजा की सहूलत मुयस्सर ना होने पर एहतजाज करने वालों की ठुकाई भी की जाती है। अस्पताल का अमला एहतजाज करने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाता है, हत्ता कि सहाफ़ी भाइयों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। हत्ता कि सिविल अस्पताल में जो सिक्योरिटी है उसको भी एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है और एहतजाज करने वालों पे तशद्दुद किया जाता है। मरीज़ परेशानी के आलम में ये कहने में हक बजानब हैं, किसी जुल्फ़ को सदा दो, किसी आँख को पुकारो।
بڑی دھوپ پڑ رہی ہے، کوئی سائبہ نہیں ہے۔ میر محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔